प्रबोधि समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये श्रीपूर्णानन्दतीर्थस्फुरदमृतकरीविश्रुताप्लावितानाम् नास्माकं मोक्षचिन्ता प्रविदितमहतां ब्रह्मभावं गतानाम् इन्द्रेषा बोधधारा विघटितनिखिलाकार संस्कारसारा स्वच्छन्दं बन्ध्वन्ति प्रतिपदमधुना आनन्दूकूलकुञ्जान्तर्वल्लभी व्रजवेष्टितम् नमामि अनानन्दम् नतन्तं नन्दनन्दनम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलम् स्रस्तस्रस्तनिरुद्धनीरिदिलसद् गोपीसहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोद्धारम् किशोराकृति। अब आओ वृंदावन में प्रवेश करें। शरद ऋतु है और आश्विन पूर्णिमा की रात्रि। चांदनी छिटक रही है, बेला चमेली खिल रही हैं, मह मह सुगंध चारों ओर फैल रही है। मंद मंथर गति से श्री यमुना जी बह रही हैं। बालुका में विशाल पुलिन है। एक गोरी एक सांवरी बालुका, उससे कोटि कोटि सहस्र सहस्र नहीं, 16,000 गोपियां नहीं, वनिता शतकोटि भी राकुलिता, 100 करोड़ गोपियां। जैसे बालों की गिनती नहीं की जा सकती, वैसे गोपी कृष्ण गोपी कृष्ण गोपी कृष्ण राधा कृष्ण राधा। एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, बीच में राधा कृष्ण। अंगना मंगना मंतरे माधवो माधवम माधवम शांतरे अंगना। इत्थमाकल्पिते मंडले मध्यगः संजगौ वेणुना देवकी वंदना। ये जो लोग कथा में लिखते हैं तो थोड़ा थोड़ा उनको लिखने में पकड़ में आता है, लेकिन जब तक ध्यान से एक लाइन लिखने लगते हैं तब तक 10 लाइन चली जाती है। अच्छा, एक बात और सुना रहे हैं, कोई अपने ऊपर नहीं मानना, निश्चय करना चाहिए। और ये जो भक्ति का श्रवण है, ये शब्द के रूप में स्वयं नहीं करता है। इसलिए मनुष्य के जीवन में केवल जानकारी नहीं चाहिए, जानकारी से काम नहीं बनेगा, और केवल अच्छे अच्छे काम ही नहीं चाहिए। उस अच्छे काम में और अच्छी जानकारी में स्वाद का सम्मिश्रण चाहिए। हमारे प्राचीन काल में साम वेद का उपवेद, साम तो गीत है ना, गीतिषु सामाख्या। वेदों में जो गीति भाग है उसका नाम साम है, गाया जाता है। उसके हैं 4 विभाग,
गांधर्व वेद के 4 विभाग, उसमें नाचना है, गाना है, बजाना है और अभिनय करना है। ये हमारे प्राचीन काल में परंपरा से ही ये चलता था। रामचंद्र भगवान को भी नाचना, गाना, बजाना, रास लीला करना, वाल्मीकि रामायण में भी उनके बिहार का वर्णन है और अगस्त्य संहिता आदि में तो उनकी रास लीला का वर्णन है। युधिष्ठिर नाचते गाते बजाते थे। अर्जुन को इतना निपुण था कि वो संगीत की शिक्षा देता था। तो ये महाराज केवल काठ की माला लेकर के, रुद्राक्ष की माला लेकर के हाथ में फेरना, इसी का नाम परमार्थ नहीं होता है। जीवन में संपूर्ण कलाओं का आविर्भाव भी चाहिए। दादाजी लोग बड़ा बढ़िया नाचते हैं महाराज। अरे और तो ये सफेद दाढ़ी वाला है ना बाबा, है ना, ये बाबा चोर बाबा, इनको मैंने देखा महाराज मंच पर अभिनय करते। मैंने देखा है इनको मंच पर अभिनय करते। बाबा जी लोगों को भी खूब गाना बजाना सीताराम बाबा का अपना, और वो नाचता था महाराज है। और क्या पूछना, तो ये लोग भी बड़े निपुण होते हैं इसमें। तो सब लोग सन्यासी होने के लिए नहीं होते हैं। प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी नाचते हैं कि नहीं नाचते? नाचते हैं ना। और अयोध्या जी में तो महाराज ये जो सखी हैं, अरे सखी भाव वाले बाबा जितने हैं वृंदावन में, अयोध्या जी में सब नृत्य करते हैं। तो राजा ने पूछा कि महाराज ये धर्म की स्थापना कैसे हुई और ये अधर्म का निवारण कैसे हुआ? भैया ये पराई औरतों को साथ लेकर के नाचना और धर्म सेतु की स्थापना करना, ये दोनों कैसे? इसका कुछ न कुछ ये शंका नहीं की उन्होंने, हो खंडन नहीं किया। ये कह देना कि ये बिल्कुल गलत हुआ, ये तो मूर्खता की बात है। किसी भी बात को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। कहते हैं किमभिप्राय समनहा संशयम छिंद सुब्रता। जब श्री कृष्ण ने ऐसा किया तो इसमें कोई न कोई अभिप्राय जरूर रहा होगा। इसका क्या अभिप्राय है ये हमको आप बताओ। किमभिप्राय का अर्थ है कोभिप्रायो जस्य, इसका अभिप्राय क्या है? अब तो महाराज श्री सुखदेव जी ने डांट ही दिया। बोले एक बार, 2 बार, 4 बार आदमी शंका करता है और उसको समझाया जाता है। तुमको मैं बारंबार समझा चुका कि श्री कृष्ण के साथ लगी हुई वृत्ति, भगवान के साथ जुड़ी हुई वृत्ति, चाहे वृत्ति की रूपरेखा कुछ भी हो, जब वो भगवान के साथ जुड़ गई तो परम मंगलमयी, परम कल्याणमयी हो गई। परंतु इसका अर्थ जब तुम ये समझते हो कि साधारण लोग इसका अनुकरण करें, तो उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए। तेजी यसाम न दोषाय, जो तेजस्वी पुरुष हैं उनके लिए ये निर्दोष है। अग्नि सब कुछ खा सकती है परंतु सब नहीं कर सकते, इसलिए जो अनीश्वर है उसको ये नहीं करना चाहिए। यदि शंकर जी के सिवाय दूसरा कोई विष पी ले मूर्खता से तो वो भस्म हो जाएगा। इसलिए जो ईश्वरों की वाणी है वो सत्य है और उनका आचरण भी कभी कभी सत्य है। बुद्धिमान पुरुष को उनकी वाणी के अनुसार, उपदेश के अनुसार आचरण करना चाहिए। कुशलाचरिते नैषामिह स्वार्थो न विद्यते। बात यह है कि साधना जितनी होती है वो साध्य की प्राप्ति के लिए होती है। अब ये जो महाराज तत्वज्ञ जीवन मुक्त परमेश्वर के समकक्ष जो पुरुष हैं उनका तो इस सृष्टि में कोई स्वार्थ नहीं होता है। और कि ये करेंगे तो ये मिलेगा और ये नहीं करेंगे तो ये खो जाएगा, क्योंकि जिस कर्तृत्व के कारण कर्म में फल दातृत्व होता है वो कर्तृत्व अहंकार ही उनमें नहीं होता। और ये जो परमेश्वर है श्री कृष्ण, ये तो सब प्राणियों का आत्मा है, सबका स्वामी है। उसके साथ कुशल अकुशल, अच्छा बुरा, पाप पुण्य, इन सबका कोई मेल नहीं बैठता है। यत्पाद पंकज परागनिषेव तृप्ता योग प्रभाव विभुता अखिल कर्म बंधा स्वैरंचरन्ति मुनयो पिन नज्यमाना तस्ते क्षयात्म वपुषः
कुतएव बंधः। जिनके चरण कमल पराग की सेवा से तृप्त होकर और योग के प्रभाव से अपने सारे कर्म बंधनों को काट कर महात्मा लोग, मुनि लोग भी स्वच्छंद विचरण करते हैं और उनको कहीं बंधन नहीं होता। वही परमेश्वर जब स्वेच्छा से शरीर धारण करके आया है तो उसके लिए बंधन क्या हो सकता है। गोपी और गोपियों के पति और सारे प्राणी सबके हृदय में वही बैठा हुआ है अध्यक्ष और वही इस क्रीड़ा के लिए शरीरधारी हुआ है। ये तो उसका अनुग्रह है। अनुग्रहाय भूतानाम मानुषम देहमास्थितः भजते तादृशी क्रीड़ा या स्मृत्वा तत्परो भवे। प्राणियों पर अनुग्रह करने के लिए भगवान ये देहधारी हुए हैं और ऐसी ऐसी लीला करते हैं जिनकी याद करके मनुष्य भगवत परायण हो जाए। भजते तादृशी क्रीड़ा या स्मृत्वा तत्परो भवे। श्री श्रीधर स्वामी ने इस श्लोक की टीका में लिखा है कि जो लोग श्रृंगार रसाकृष्ट अत्यंत विषयी हैं उनके मन को भी अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए भगवान ने ऐसी लीला रची। श्री जीव गोस्वामी ने श्रीधर स्वामी की व्याख्या करते हुए टिप्पणी दी, तत्पर्यंतत्वम विवक्षिताम। जीवन मुक्त ब्रह्मज्ञानियों से लेकर के श्रृंगार रसाकृष्ट विषयी पर्यंत श्रीधर स्वामी का अभिप्राय है कि चाहे संसार का कोई भी प्राणी हो जिसका मन संसार के विषयों में विक्षिप्त हो रहा है, उसके लिए मन को भगवान में लगाने के लिए रास लीला से बढ़ करके और दूसरी कोई वस्तु नहीं है। हमारा मन संसार से ऊपर उठ जाता है। तुम भले कहो कि कृष्ण ऐसे कृष्ण वैसे, पर गोपियों के पतियों ने तो यही देखा कि उनकी पत्नियां उनके पास हैं। जब समय बीत गया रासलीला का तो गोपियों का मन तो घर लौटने का नहीं था, परंतु भगवान ने बहुत आग्रह करके लौटाया। और सच पूछो तो भगवान के प्रेम से, भगवान के काम में कोई बाधा न पड़े, इसलिए गोपियां लौट के अपने अपने घर चली गईं। नहीं तो उनको लौटने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, वो तो भगवान के प्रेम में मग्न थी। अंत में इसका उपसंहार करते हैं, विक्रीडितम ब्रजबधूभिरिदंच विष्णो श्रद्धान्वितो श्रृण्वाद अथ वर्णयेत् जहा भक्तिं पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम हृदरोगमाश्वपरिहिनोत्यतिरेणो धीरहा। बोले ये जो श्री कृष्ण और गोपियों की रासलीला है इसका फल सुनो। तो फल क्या है? बोले श्रद्धा के साथ इसको सुनो और इसका वर्णन करो। इससे क्या होगा कि भगवान में पराभक्ति की प्राप्ति होगी। ये रासलीला में जो है ये परम प्रेम पराभक्ति है, वो आपको मिलेगी। और इससे और क्या होगा कि आपके हृदय में जो रोग है कामम हृदय रोगम, हृदय में रोग है मनुष्य के कामना। ये क्या है? काम माने अपनी हीनता का अनुभव, मनुष्य की समझ में नहीं आता है। बोले हम वैसे सुखी नहीं हैं, हमको ये मिलेगा तो सुखी होंगे। माने जब मनुष्य अपने अंदर कमी का अनुभव करता है तब दूसरे से लेकर उसको पूरी करने की कोशिश करता है। इसलिए कामना माने क्या? हम रिक्त हैं, हम खाली हैं, हम हीन हैं, हम दीन हैं, हम क्षीण हैं। तब काल दूसरे से मांग के उधार लेके, अपने पास पैसा नहीं है तो दूसरे से मांग लावे, अपने पास सुख नहीं है तो दूसरे से मांग ले आवे। ये काम जो है ये ही हृदय का रोग है, क्योंकि जिसमें दिल में नहीं रहता हो पराये घर में चला जाता है। काम का सबसे बड़ा दोष ये है कि अपना दिल अपने दिल में नहीं रहता, पराये घर में चला जाता है। परंतु आप रासलीला का अनुसंधान यदि करेंगे तो आपका हृदय वृंदावन हो जाएगा, आपकी एक एक वृत्ति गोपी हो जाएंगी। आपके हृदय में बैठा हुआ मैं ही हूँ ब्रज, मोह में बसत यह वृंदावन, मोह में यह राधा कृष्ण विमल विहार है,
तब मैं हूँ ब्रज, मेरे हृदय में है वृंदावन, और इसी में ये राधा कृष्ण का विमल विहार हो रहा है। अपना घर ही जब भरा पूरा है, तब दूसरे के घर सुख की भीख मांगने के लिए कोई जरूरत नहीं है। इसलिए महाराज बहुत जल्दी काम वासना शांत हो जाती है इस रासलीला का अनुसंधान करने से। जो लोग आक्षेप करते हैं उनको इस बात पर ध्यान देना चाहिए, है कोई संसार की काम लीला ऐसी जिसके श्रवण और वर्णन से हमारा हृदय निष्काम हो जाए। अब आगे वर्णन करते हैं महाराज कि श्री कृष्ण ने एक बार और ठोका हो, क्या ठोका, दुर्बद्धम सुबद्धम भवती, दो गांठ लगा दी जाए किसी चीज में तो वो पत्ती बंद हो जाती है। पहले तो ब्रह्मलोक दिखा दिया ग्वाल बालों को और नंद बाबा को गरुड़ लोक। अब रासलीला पर क्या आज थे, तो बोले बाद में क्या किया, तो उधर से निकाला। एक बात और ध्यान देने लायक है, ये अनन्य फनन्य लोग जो होते हैं ना, वो भागवत को मान्य नहीं है, वो सीधी बात है। क्यों का देखो ये ब्रजवासी लोग कहाँ जाते हैं, तो जात निकालते हैं अपनी, और वहाँ अंबिका बनने जाते हैं, और वहाँ सरस्वती में स्नान करते हैं, और भगवान शंकर की, पशुपति की और देवी की पूजा करते हैं। अब ब्रजवासियों से बढ़ के वैष्णव और कौन मिलेगा। जो महाराज तीर्थ यात्रा करने के लिए अंबिका बन जाए और सरस्वती देवी में स्नान करे और देवी अंबिका और पशुपति भगवान शंकर दोनों की आराधना करे, और वहाँ जा करके महाराज खूब ब्राह्मणों को दान किया तो भगवान शंकर हमारे ऊपर प्रसन्न हुए। रात को वहाँ रह गए महाराज, तो एक अजगर कहीं से आ गया, अजगर आ गया और उसने नंदई बाबा को पकड़ा। शयनम उड़गो ग्रसित, अब तो चिल्लाए कृष्ण कृष्ण, और अजगर हमको निगल रहा है। सब ग्वाल बालों में लेकर के लूट लेकर के अजगर को मारने की कोशिश की, परंतु वो तो नहीं हटा। तो आ करके भगवान श्री कृष्ण ने अपने चरणों से स्पर्श कर दिया, तुरंत अजगर का शरीर छूट गया, और बड़े बड़े विद्याधर जिसकी आराधना करें ऐसा रूप प्रकट हुआ। कृष्ण ने पूछा, कौन हो बाबा तुम, इतने सुंदर इतने मधुर, ये गति तुमको कैसे मिली। अजगर ने बताया कि मैं विद्याधर हूँ, मेरा नाम सुदर्शन था, और महाराज मुझे बड़ा अभिमान था कि मैं बड़ा सुंदर हूँ। अभिमान में इतना भार होता है कि मनुष्य उससे नीचे जाता है, और निरभिमानता इतनी हल्की होती है कि मनुष्य को ऊपर उठा देती है। अभिमान ही जो है वो गिरने का, एक हमारा कोई क्या बिगाड़ेगा, कोई क्या करेगा, है ना। ये महाराज महात्मा लोग भी कमंडलधारी जो होते हैं ना, उनको ये होता है हमको किसी से क्या लेना देना, जब चाहेंगे जब कमंडल उठा के चल देंगे। और महाराज इस वैराग्य के अभिमान में वो कभी कभी सत्पुरुषों का तिरस्कार कर बैठते हैं। तो महाराज ये जो सुदर्शन है, इन्होंने एक महात्मा को हंस दिया कि इससे क्या बड़ा एक कुरूप है, सुंदर लोग कुरूप का अनादर करते हैं। तो और उन्होंने साप दे दिया कि जाओ तुम अजगर हो जाओ। तो वो साप भी कृपा के रूप में हो गया, क्योंकि भगवान के चरणों का स्पर्श मिला। अब मैं आपसे अनुमति लेकर के जा रहा हूँ, आपके चरणों की शरण में हूँ, मैं ब्रह्मदंड से मुक्त हो गया आपकी कृपा से। आपका नाम जो लेता है वो सुनने वाले को और स्मरण करने वाले को सबको पवित्र कर देता है, अपने को पवित्र कर देता है। आपने तो स्वयं अपने चरणारविंद से मेरा स्पर्श किया। सुदर्शन चला गया स्वर्ग में, नंद बाबा की तकलीफ मिट गई। अब तो ब्रजवासियों ने कहा कि बाबा ये कृष्ण कोई मामूली नहीं है, जो करता है उसको करने दो, कोई बोलना नहीं, है ना। समाप्त नियमम पुनर्ब्रजम नृपा जजुस्तत्कथयंत आद्रता। अब आगे वर्णन करते हैं, एक तो सुदर्शन आया और दूसरे महाराज एक दिन भगवान श्री कृष्ण और बलराम ये दोनों रात के समय बसंत ऋतु में रात के समय गोपियों के साथ लीला कर रहे।
क्या लीला कर रहे, तो महाराज गावें, बजावें, हंसें, खेलें। ये तो जीवन का एक आनंद है, आनंद की अभिव्यक्ति का एक रूप है। बड़े सुंदर वस्त्र, रात्रि का आदर कर रहे महाराज, और सुगंध चारों ओर फैल रही, और श्रवण मंगल संगीत हो रहा। गोपियों को सब कुछ भूल गया। संसद दुकूल मात्मानम, कपड़े शरीर पर से गिर गए और बालों से फूल गिर गए, इसका पता नहीं। इसी बीच में एक संचूड नाम का दैत्य था, वो वहाँ आया। ये महाराज धन का बड़ा भारी, धन का अभिमान था। देखो, रूप का अभिमान था सुदर्शन, उसने नंद बाबा को भक्त का तिरस्कार किया, और महात्मा का अंगिरा का अपमान किया। और ये था धन का अभिमान। धनदा अनुचरो बलि, कुबेर का अनुचर था, बलवान था महाराज, शरीर का भी बल था। तो कृष्ण राम के देखते ही देखते वो गोपियों को लेकर के भागने लगा। अपहरण किया महाराज। जाग उन दिनों में भी अपहरण होता होगा, है ना, ये नहीं कि अभी होता है। तो महाराज राम कृष्ण को देखते ही रह गए और वो गोपियों का अपहरण करके चल पड़ा। अब तो महाराज इन्होंने साल का पेड़ उखाड़ा और बलराम जी को कह दिया कि तुम रक्षा करो। और श्री कृष्ण ने दौड़ करके महाराज उसके सिर में एक रत्न था वो निकाल लिया और उसको मार दिया नारायण। और वो चूड़ामणि ला करके बलराम जी को दे दी, अपने बड़े भाई को। महाराज गोपियों को देते तो क्या होता, किस गोपी के को देते, एक प्रश्न उठता कि किस गोपी को दें। और जहाँ एक गोपी को दिया वहाँ दूसरी के मन में आता कि हमको नहीं दिया, वही बहुत प्यारे। तो उन्होंने एक बलराम जी को, एक थे, उनको ला करके दे दिया। अब आगे वर्णन करते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण वन में चले जाते हैं, कथा वार्ता का आनंद कब तक, तो जब तक भगवान अपनी आंखों से ओझल हैं। और जब जिनकी कथा वार्ता है वही आके सामने खड़े हो गए, मिल गए, है ना, तो उनकी कहानी बताने से कोई लाभ नहीं है। तो बताया विरह काल में उनकी चर्चा कैसे करनी चाहिए। गोपिया कृष्ण वनम जाते समनुद्रुत चेतसः, गोपी माने जो अपनी इंद्रियों से श्री कृष्ण रस का पान करे। ये तीन पाने धातु से भी पीयते बनता है कर्ता में, और पिबती से भी बनता है। बोला पहले गोप बना लो और फिर गोप का स्त्रीलिंग में गोपी बना लो, गा गोभी ही पिबंती, जो अपनी इंद्रियों से श्री कृष्ण रस का पान करे, मन से नहीं, बुद्धि से नहीं, हृदय से नहीं, अपनी आंख से कृष्ण रस का पान करे, उसका नाम गोप। और गोप को ही स्त्रीलिंग में गोपी बोलेंगे। नारायण। तो जब श्री कृष्ण वन में चले जाते तो गोपियों का दिल तो कृष्ण के पीछे पीछे वन में चला जाता, और वो बाद में कृष्ण की लीला का गान करती और अपना दिन बिताते। विरह का समय कैसे बीते। श्री राधा सुधानिधि में एक बात ये भी है कि श्री राधा वल्लभ संप्रदाय में या श्री निम्बार्क संप्रदाय में या हरिदास जी महाराज के संप्रदाय में, वो तो निम्बार्क के अंतर्गत ही हैं, परंतु राधा कृष्ण के जिस स्वरूप का वर्णन है, वे लोग इस बात को मानते हैं कि उस स्वरूप का वर्णन भागवत में नहीं। उनकी तो नित्य लीला है। राधा कृष्ण जुगल सरकार नित्य हैं, गोलोक धाम में रहते हैं, नित्य निकुंज में विहार करते हैं, वो तो निकुंज लीला को मानते हैं। और वल्लभ संप्रदाय में और गौड़ेश्वर संप्रदाय में निकुंज लीला के साथ साथ ब्रज लीला की प्रधानता है। अवतार काल में जो भगवान श्री कृष्ण की लीला है उसका वर्णन किया जाता है। तो इसी से चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में भागवत पर अनेक टीका है, और वल्लभ संप्रदाय में भी भागवत पर अनेक टीका है। बल 5-5, 7-7 टीका एक एक पक्ष की दोनों की हैं। कोई 50-60 टीकाएं भागवत की आजकल संस्कृत में मिलते हैं कुल की। तो अब
श्री राधा सुधानिधि में कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण गोचारण के लिए जाते हैं तो वीणाम करे मधुमतीम मधुर स्वराम ताम आधाय नागर शिरोमणि भावलीलाम गायन्त्य हो दिनमपार निवाश्रुवर्षैर दुखान्नयन्त्य हसा हृदय में राधा। मधुमती वीणा अपनी गोद में लेकर के श्री राधा रानी बैठ जाते हैं और उस मधुर स्वरा वीणा को बजाकर श्री कृष्ण की लीला का गान करते हैं। आंखों में आंसू है, शरीर में रोमांच है, कंठ गदगद है, हृदय द्रुत है और भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान में मग्न होकर, रस में मग्न होकर ऐसी वीणा बजाती हैं कि सारा का सारा दिन उसी में बीत जाता है। आंखों में आंसू, हाथ में वीणा, शरीर में रोमांच, हृदय में भगवान का ध्यान, इस प्रकार वो अपना समय बिताते हैं। अब ये बात मत भूल जाना कि इस बात का जो वर्णन है ना वो उनके लिए नहीं है, उनके लिए उपयोगी नहीं है, हमारे लिए उपयोगी है। यदि हमारे हृदय में श्री कृष्ण की विरह की स्फूर्ति होती है तो हमको अपना समय कैसे व्यतीत करना चाहिए। अब वही गोपियों का जो गान है ना वो आगे दिया, इसका नाम है जुगल गीत। बाम बाहुकृत बाम कपोलो बलवित भूर्धरार्पित वेणुम कोमलांगुलिभिराश्रित मार्गम गोप्यैरयति यत्र मुकुंदः व्योम जान बनिता सह सिद्धैः विस्मिता तदुपधार्य तलज्जा। हरि रखे जब बाईं बाह के ओर अपने बाएं कपोल को झुकाकर और भौहों को नचाते हुए अधरों पर बांसुरी धारण करके अपनी कोमल अंगुलियों से जब बजाते हैं बांसुरी को, फूंकते हैं उसमें राग और रागिनी, तब देवियां जो हैं वो देवताओं के साथ आश्चर्यचकित हो जाती हैं। उनके मन में अपने देवताओं के लिए लालसा न रहकर कृष्ण के लिए लालसा आ जाती है और वस्त्र बंधन की भी कोई स्मृति नहीं रहती है। ऐसी है ये मधुर लीला। जब उनके हृदय पर एक हार है, जब हंसते हैं तो चम चम चमकता है और जब ये बांसुरी बजाते हैं तो बैल गाय सब आकर के खड़े हो जाते हैं। उनके मुंह में ग्रास होता है, कान खड़े होते हैं और वो निद्रित तरीके, चित्र लिखित तरीके होते हैं। बरहिण सबक धातु पलाशैर बद्धमल्ल परिबर्ह विडम्बहा। सिर पर मयूर मुकुट है, शरीर में धातु लगी हुई है, पत्ते का आभूषण है, पहलवान तरीके दिखते हैं। और जब वो बांसुरी बजा करके गायों को बुलाते हैं तो नदियों की गति भग्न हो जाती है। वे भी चाहते हैं कि इनके चरणों के धूल हमको किसी तरह से मिल जाए और प्रेम के कारण उनकी भुजाएं कांप उठती हैं और उनका जो जल है वो सीमित हो जाता है। जब ये बांसुरी बजाकर गायों को बुलाते हैं गिरिराज की तलहटी में तो लताएं भी पुष्प और फल से परिपूर्ण हो जाती हैं। उनके शरीर से मधु की धारा बहने लगती है, शरीर में उनके रोमांच हो जाता है। देखो देखो श्याम सुंदर दर्शनीय तिलक है। दर्शनीय तिलक का अर्थ है जितने भी संसार में दर्शनीय पदार्थ हैं उनमें सबके वो तिलक हैं, शिरोमणि हैं, अथवा उनका तिलक बहुत दर्शनीय है। दर्शनीय तिलको जैसे तिलक माने बड़ा नहीं हो, जो तिल के बराबर हो ना उसको तिलक बोलते हैं। बिल्कुल तिल्ली के बराबर हो, तो तिल्ली से भी छोटा हो तो बढ़िया। तिलक जब बोलेंगे तो अल्पास तिलाहा तिलका, छोटे छोटे तिल हो। ऐसे ये बिंदी वाले संप्रदाय है ना, जो बिंदी वाले, अरे महाराज ऐसा लगाते हैं तिल के बराबर। दर्शनीय तिलको, तिलक शब्द का अर्थ है तिल के बराबर। वनमाला दिव्य गंध तुलसी मधुमत्तैहि, गले में वनमाला है और तुलसी के मधु से मस्त होकर भौरे इधर उधर गा रहे हैं। और जब बांसुरी उठाते हैं महाराज तो सरोवर में जो सारस हंस आदि पक्षी हैं वो आ जाते हैं और भगवान की आराधना करने लगते हैं। उनकी आंखें, उनकी आंखें
हंस बंद हो जाते हैं और मौन रहते हैं। वृक्षों के जो पक्षी हैं वो तो खुली आंख से श्याम सुंदर को देखते हैं, और सरोवर के जो पक्षी हैं वो आंख बंद करके और मौन होकर के भगवान का ध्यान करते हैं। जब बलराम जी के साथ भगवान आनंद में भर करके बांसुरी बजाते हैं तो वो बांसुरी की ध्वनि संपूर्ण विश्व का आलिंगन करती है। जात हर्ष उपरंभत विश्वम, संपूर्ण विश्व का आलिंगन करती है वो ध्वनि। और बादल आ जाते हैं आसमान में, मंद मंद गर्जना करते हैं कि उनके स्वर का उल्लंघन हम न करें। मिल के बजे हो, मिल के, और बूंद और जल की बूंदों की वर्षा करते हैं और छाया से छाता बन जाते हैं। ब्रह्मा, इंद्र और शंकर ये भी सिर झुकाकर सुनने लगते हैं कि इसमें कौन सा राग, कौन सी रागिनी है। पृथ्वी पर जो गायों के खुर से गड्ढा होता है उसको भगवान अपने चरण रज से, चरण स्पर्श से शांत करते आते हैं। और नारायण हमको तो वो बंसी ध्वनि सुन करके वस्त्र की, शरीर की कोई स्मृति नहीं रहती है। जिस समय किसी अपने ग्वाल बाल के कंधे पर हाथ रख करके और एक हाथ हिला हिला के जब गाने लगते हैं तो हरिणियों को भी अपने हरे भूल जाते हैं और वे आकर के गोपिका के समान मुक्त गृहासा, विमुक्त गृहासा होकर के और उनका दर्शन करते हैं। वो कुंद की माला पहने हुए महाराज जब विहार करते हैं, वायु भी उनके अनुकूल बहने लगती है और देवता लोग आकर के उनकी सेवा करते हैं। सारे गोधन को लेकर अंत में लौटते हैं बांसुरी बजाते हुए। और नारायण यद्यपि थके हुए होते हैं परंतु उनके शरीर पर गायों के खुर से उड़ उड़ करके धूल पड़ी होती है, हमारी आंखों को बड़ा आनंद देते हैं। देखो ये आ रहे हैं मद विघूर्णित लोचन ईशन, उनकी आंखों में नशा है और ग्वाल बालों को आनंद से विदा कर रहे हैं। बनमाली कुछ लाल पीला उनका मुखारविंद है और कनक कुंडल लक्ष्मी जो सोने की है का उसका प्रभाव पड़ रहा है। देखो देखो ये सायंकाल गायों को लेकर के ब्रज में पधार रहे हैं। इस तरह महाराज गोपियां जो हैं वो श्री कृष्ण का गान करती। तन मनस्का महोदया, गोपियों का हृदय कौन है, क्या किस तत्व का बना हुआ है? बोले तन मनस्का स एव मनो जाताम सा, गोपियों का दिल नहीं है, गोपियों के भीतर कृष्ण है। उनका दिल ढूंढने से नहीं मिलता है, वहां तो कृष्ण ही कृष्ण है। अब महाराज इसी बीच में क्या आया, वृषभासुर आ गया। ब्रज में आया वृषभासुर। वृषभासुर का मतलब ये होता है कि ये धर्म की जो भावना है वो आनंद रस के अनुभूति में बाधा डालने के लिए आ जाती है। वृषभ जो है ये धर्म का स्वरूप है और ये परमानंद की अनुभूति में यदि बाह्य क्रियाकलाप में ही मनुष्य लगा रहे और उसी के बंधन में रहे तो उसको प्रेम रस का अनुभव कब होगा। तो महाराज बड़ा भारी बैल का शरीर। तो अब इसको आप ऐसे समझो कि जो धर्म भगवान की लीला में, प्रेम में, भक्तों की चर्या में बाधा डालने के लिए आता है वो है तो धर्म। नाम सकल सूरत तो उसकी है धर्म की, वृषभ है, बैल है, परंतु उसमें असुर का, कंस के सेवक का आदेश हो गया है। आसुर भावापन्न वो धर्म है। बड़ा भारी शरीर महाराज और धरती को खोद रहा और मर्यादाओं को तोड़ रहा और गोबर मूत कर रहा, बड़ा भयंकर महाराज हकार रहा, अखाड़ रहा। नारायण तो पतन काल तो गर्भा, उसकी आवाज से तो गर्भ गिरने लगे और बादल उसके झील को पहाड़ समझ करके बैठते। तो इतना बड़ा महाराज, अब तो सब के सब श्री कृष्ण की शरण में गए। कृष्ण ने कहा डरो मत, अरे वो मूर्ख, वो दुष्ट, तुम हमारे ब्रजवासियों को क्यों सता रहा है? ये तुम्हारे घेरे से बाहर हैं, बिल्कुल तुम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आके बीच में कृष्ण खड़े हो गए
और एक सखा के कंधे पर हाथ डाल लिया। अब वो तो महाराज भयंकर गर्जना करता हुआ श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। भगवान ने महाराज दोनों पहले तो पूंछ पकड़ के हटा दिया और उसके बाद सींग पकड़ के हटाया और वो उसी के सींग उखाड़ करके और वो पीटा जैसे कोई गीले कपड़े को निचोड़ दे वैसे उसके शरीर को और निचोड़ दिया और वो तो महाराज गए भगवान के धाम में। इस तरह से ककुदमी को उस बैल को मार करके भगवान गोष्ठ में आए। बड़ा भारी आनंद हुआ महाराज। अब नारद जी जो हैं वो कंस के पास पहुंच गए। नारद जी का मन था कि जल्दी कंस कुछ उपद्रव रचे जिससे श्री कृष्ण भगवान आ जाएं और इसको भगवत प्राप्ति हो जाए। तो जा करके बता दिया कि जसोदा की वो बेटी थी, देवकी की नहीं थी, और देवकी के बेटे तो कृष्ण थे। ये वसुदेव ने वहां जाके पहुंचा दिया है नंद बाबा के घर में। अब तो महाराज निकाली तलवार उसने कि हम तो वसुदेव को मार डालेंगे। नारद ने कहा कि भला बताओ तो राजा होकर के तुम इतनी मूर्खता का काम करते हो, वसुदेव को तुम मार दोगे तो कृष्ण बलराम तो भाग जाएंगे ना, तुम्हारे असली दुश्मन तुम्हारे हाथ में आवेंगे नहीं, तो इस दुख को तुम पी जाओ चुपचाप। और नारायण और वहां से अपने असली दुश्मन को बुला के उनको मारो ना, वसुदेव को मारने से क्या फायदा है। महाराज को झट उसने केसी को बुलाया। केसी जो है महाराज ये हयग्रीव असुर का ही एक अवतार है। हयग्रीव असुर क्या था तो उसने वेदों को चुरा लिया था। असल में वो इतने जोर से हिनहिनाता था कि उसमें वैदिकों का जो वेद पाठ है ना वो सज जाता था, उसका पता ही नहीं चलता। तो उसकी हिनहिनाहट में हरेशा में ये वेद समा गया। तो भाई वेद आया कि बोले ये भगवान क्या करते हैं ब्रजभूमि में, है ना, कैसी लीला करते हैं, तो ये तो वेद के विरुद्ध है। तो जहाँ तक वेद भगवान की लीला का समर्थन करता है वहाँ तक तो वो देवता वेद है, और यदि भगवान के प्रेम में, रस में, आनंद में बाधा डालने के लिए आता है तो उसमें केसी असुर का आदेश हो जाता है। नारायण तो महाराज उसने भेज दिया। अब इधर सबको उसने चाणूर, मुश्तिक और कबलया पीठ सबको उसने इकट्ठा किया। बोले कि यहाँ एक बड़ा भारी दंगल मल्ल लीला होगी और उसके लिए मंच बनाओ और सब गांव के लोग और शहर के लोग इकट्ठे होकर के देखेंगे। चतुर्दशी के दिन धनुर्जाग होगा। अब तो महाराज उसने सब तैयारी करने के लिए कह दिया कि उसमें पशुवध भी होगा और भूतराज को बलि दी जाएगी। अब महाराज बड़ा भारी वो राजनीति जानने वाला अर्थतंत्रज्ञ था। अर्थतंत्र जो है अर्थशास्त्र वो कुछ ऐसा ही है अर्थतंत्र। उसने महाराज तुरंत अक्रूर जी को बुलाया और गृहीत्वा पाणिना पाणिनि, अक्रूर का हाथ अपने हाथ से पकड़ लिया और पकड़ के पाणी ग्रहण हो गया महाराज। जैसे पति पत्नी का हाथ पकड़ा जाता है वैसा पाणी ग्रहण हो गया, है ना। बोले अक्रूर तुम तो हमारे बड़े प्यारे हो, हमारे साथ मैत्री का बर्ताव करो, तुमसे बढ़ करके हमारा प्यारा और कोई नहीं। जैसे इंद्र विष्णु की शरण लेते हैं, देखो ऐसी बात कर, मैं इंद्र हूँ तो तुम विष्णु हो और मैंने अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारी शरण ग्रहण की है, तो तुम चले जाओ नंद बाबा के यहाँ। और उनके दोनों जो बेटे हैं वसुदेव जी ने अपने बेटे वहाँ रखे हैं, तो उनको ले आओ। मैंने सुना है कि वो हमको मारने वाले हैं, तो मैं पहले तो हाथी से मरवा दूंगा उनको, और नहीं तो ये हमारे पहलवान लोग हैं ये चूर कर देंगे। और अब मैं ये हमारा बाप बुढ़ा जो है, बुढ़ा हो जाने के बाद भी राज्य चाहता है, उसके भाई देवक हैं, ये हमसे दुश्मनी करते हैं। इसके बाद महाराज बस हम और तुम रहेंगे, हमारे बड़े बड़े मददगार हैं, तो जल्दी उनको जा करके ले आओ। अक्रूर ने कहा कि महाराज आपका जो मनीषित है, आपकी ये जो योजना है, मसविदा है, मनसौदा है, मनीषित गांव में बोलते हैं मनसौदा, तो ये जो तुम्हारा मनीषित है, मसविदा है, ये अपना दुख दूर करने के लिए बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन आगे क्या होगा ये तो मालूम नहीं है।
क्योंकि मनुष्य बड़ी बड़ी बातें अपने दिमाग में सोचता है, परंतु दैव अनुकूल हो तब तो सफल होता है। फिर भी मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा। अब महाराज अक्रूर को भी आदेश दिया, मंत्रियों को भेज दिया, घर में गया कंस और उधर केसी पहुंचा। वो महाराज वो बड़े बड़े वेद ध्वनि को अपनी हिनहिनाहट में लिए हुए और अपनी केसर से बादलों को बिखेरता हुआ, सबको डराता हुआ वहाँ जो पहुंचा। अब तो जैसे पी जाएगा महाराज, तो जाके दुलकती मारी पहले भगवान श्री कृष्ण को, तो भगवान ने उसको तो बचा लिया और पकड़ के पांव उसको उसका बहुत दूर फेंक दिया। जब उसको होश आया तब फिर श्री कृष्ण पर दौड़ा, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाएं हाथ को उसके मुख में प्रविष्ट कर दिया। दांत टूट गए महाराज, और जैसे आग का स्पर्श हो रहा हो, हाथ ऐसा बढ़ा तो उसकी सांस बंद हो गई और आंखें उसकी उलट गईं और ककड़ी की तरह उसका शरीर फट गया और वो तो महाराज गिर गया, बिल्कुल नष्ट मर गया। अब तो नारायण एकांत मिल गया। एकांत में देवर्षि नारद सब जगह जाते हैं, वो इनकी गति सब जगह। तो उधर तो कंस को कह आए, उधर आग लगाया है, इधर भगवान श्री कृष्ण के पास आए और आकर के महाराज एकांत में बोले कि कृष्ण तुम तो सबके आत्मा हो और सृष्टि के पहले तुम ही थे और बाद में भी तुम ही हो, और इस समय दैत्यों का नाश करने के लिए सृष्टि में अवतीर्ण हुए हो। और ये तो महाराज हयाकृति बड़ा भारी दैत्य था जिसको तुमने खेल खेल में मार दिया, और मैं देखूंगा कि चाणूर मुश्किल कंस आदि को भी तुम मारोगे। उसके बाद द्वारका में जाओगे महाराज और वहाँ बड़ी बड़ी लीला करोगे, देवताओं से भी जीत करके पारिजात को ले आओगे और गुरु जी को मरा हुआ पुत्र लौटा दोगे, और काल रूप धारण करके तुम प्रकट हुए हो। जितनी लीलाएं आगे करोगे वो ऐसी ऐसी हैं महाराज, एक दो जना बताए गए। सुखदेव जी कहते हैं कि अब तो नारद जी ने सब बोल दिया, प्रणाम किया और उनसे आज्ञा लेकर के चले गए। उनको तो बड़ा आनंद आया, लेकिन ऐसा लगता है कि नारद जी का ये काम भगवान को बहुत पसंद आया हो, तो बात नहीं है। तो क्यों तो उधर तो कंस को कह आए और इधर आकर के स्तुति कर रहे हैं, तो भगवान ने कुछ उनका बहुत अभिनंदन नहीं किया। क्योंकि ऐसा है, आपसे अगर किसी की बात कोई आके कहता है ना, तो आप खुश न हो ये बहुत बढ़िया आदमी है, हमारा अपना है, आके कैसी बढ़िया बात सुनाया गया। आप ये निश्चित समझो कि जो दूसरे की बात आके आपको सुनाता है, वो आपकी बात भी कभी न कभी किसी न किसी को जाके सुनावेगा, क्योंकि ये तो इसका अभ्यास है। इसलिए चुगलखोर का आदर नहीं करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नारद जी बड़े प्रेमी हैं, ये ठीक, बड़े भक्त हैं, ये ठीक, परंतु इनकी बाहर से जो क्रिया हो रही है उसका यदि हम आदर करेंगे तो लोग यही समझेंगे कि यहाँ वहाँ दोनों जगह जो आवे जाए उसका आदर करते हैं भगवान। तो चुप लगाए गए महाराज, बोले ही नहीं। अब उसके महाराज बाद एक दिन क्रीड़ा कर रहे, अब एक बड़ी भयंकर वस्तु आई। एक दाते पशून पालाश्चारयन्तो दृशानुषु चक्रूर निलायन क्रीड़ा चौरपालापदेशतः पशून पालाश्चारयन्तो दृशानुषु। गोवर्धन की तलहटी में ये जो ग्वाल बाल हैं, ये पशुओं को चरा रहे थे, तो आंख मिचौनी की खेल हो रहे थे। और ये महाराज एक बना चोर और एक बना भेड़, है ना, एक बना रक्षक, ऐसा खेल हो रहा था। तो और कोई उनमें से हरण करने वाला बन गया। अब इसी बीच में ग्वालों का वेश धारण करके मय का जो पुत्र है महामायावी, तो उनका व्योमासुर। नारायण जी व्योमासुर कौन है आपको सुनावे हैं। आध्यात्मिक इसका रूप बहुत विलक्षण है। आपने सुना ही होगा कि योग में एक समाधि नाम की चीज होती है और उसकी बहुत तारीफ भी सुनने में आती है। तो समाधि बहुत अच्छी है, इसमें तो कोई शंका नहीं, लेकिन यदि उससे भगवान के प्रेम में, आनंद में, भक्ति में, उनकी लीला में बाधा पड़ती हो तो वो योग की जो गुहा है वो भी असुर बन जाती है। तो वृषभासुर और केसी
उधर प्रतिपाद्य धर्म में असुर का समावेश वृषभ है और प्रतिपादक शास्त्र में असुर का समावेश केशी है और परमांतरंग धर्म जो समाधि है वो भी यदि भगवान की लीला में आकर के बाधा डाले तो उसका नाम व्योमासुर हो जाता है। हृदव्योम है, हृदयाकाश, व्योम माने संस्कृत भाषा में आकाश होता है। तो महाराज चुरा चुरा के ग्वाल बालों के, अरे क्या बच्चों के खेल में लगे हो, ऐसे बोलते हैं जोगी लोग, क्या अभी खेल खिलौने में लगे हुए हो बच्चे में, क्या हटो यहाँ से, तो चलो तुमको तो हम समाधि लगवा देते हैं। तो महाराज समाधि लगवाने के बहाने वो ले जा करके गिरी गुहा में बंद करे और दरवाजा बंद कर दे और बड़ा भारी चट्टान लगा दे, 4-5 रह गए महाराज सच्ची जो भक्त थे। तो भगवान ने कहा कि अच्छा ये हमारे भक्तों को लूट रहा है, तो पकड़ के महाराज उसके ऊपर चढ़ बैठे। अब तो अपने को छुड़ा ही न सके, धरती पर गिराए थे और ऐसा मारा महाराज। इसका जो दृष्टांत है वो बड़ा विलक्षण है, उसको जो लोग श्रौत कर्म जानते हैं ना वो जानते होंगे। आहा, तो उन्होंने पशु मारम पश्यताम दिव्य देवानाम, पशु मारम अवामारयत, जैसे फूट फूट के यज्ञ में एक एक अवयव का अवच्छेद किया जाता है महाराज, एक एक टुकड़े निकाले जाते, वैसे उसको कूच कूच के उन्होंने बिल्कुल पिलुद्दा निकाल दिया व्योमासुर का, है ना। आहा, और फिर गुहा प्रधान को समाधि को तोड़ फोड़ करके निकाला का भाग जा समाधि, और अपने भक्तों के साथ भगवान अपने स्थान में आए गए। अब उधर अक्रूर का वर्णन करते हैं। श्यामं नीलेन्दीवरलोचनं वल्लभी नंदनं वंदे कृष्णं गोपालरूपिणम्। अक्रूर को कंस ने आज्ञा दी। भगवान को लाने के लिए क्रूर पुरुष को यदि वह भेजता, मारने के लिए क्रूर को भेजे ये तो ठीक है, परंतु लाने के लिए क्रूर पुरुष को भेजता तो न तो सफलता मिलती और न तो इसमें उसकी राजनीतिक निपुणता ही प्रकट होती। उनके वंश से मिलते जुलते उनके भक्त, उनके प्रेमी अक्रूर को ही कंस ने भेजना पसंद किया। भगवान आवेंगे तो अपने प्रेमी के साथ आवेंगे। अब रात भर तो अक्रूर रहे मधुपुरी में, दूसरे दिन रथ पर चढ़ के नंद बाबा के गोकुल के लिए चले। तो महाराज रात जो भगवान की ओर चले, भगवान से मिलने पर क्या आनंद होता है ये बात तो अलग है। यदि ईमानदारी के साथ कोई भगवान की ओर चल पड़े तो रास्ते में ही उसके मन की दशा अद्भुत हो जाती है। तो पराभक्ति उनको मिल गई भगवान के प्रति और बोले आहा, मैंने क्या ऐसा कुशल मंगल किया है, क्या दान किया है कि आज हमको केशव भगवान के दर्शन होंगे। मेरे लिए तो ये दुर्लभ है महाराज श्री कृष्ण का दर्शन, परंतु नदी में बहती हुई कोई चीज कभी किनारे भी लग जाती है। हम भी नदी में बह रहे थे, आज किनारे लग जाएंगे। सारे अमंगल नष्ट हुए, भगवान के चरणों में नमस्कार करूंगा। अरे कंस ने तो मेरे ऊपर भाई बड़ी कृपा की कि श्री कृष्ण के पास भेज दिया। ब्रह्मा आदि उनके चरणारविंद की वंदना करते हैं। वो गोचारण के लिए वन में विचरते हैं और मुनि सात्वत लक्ष्मी देवी उनकी वंदना करते हैं और गोपियां जो हैं वो अपने कुछ कुमकुम के द्वारा उनकी आराधना करते हैं। उनके वक्षस्थल में जो केसर लगी हुई है उसके द्वारा भगवान की आराधना करते हैं। आज मैं करूंगा दर्शन मुकुंद भगवान का। गुडालकावृतम, काले काले घुंघराले बाल और उनके मुखारविंद पर छाए रहते हैं। जरूर जरूर आज देखो ये पशु जो हैं वो हमें दाहिने करके चल रहे हैं, ये मंगल हो रहा है, सगुन हो रहा है। आज उन लावण्य धाम सलोने सांवरे, लावण्य धाम का अर्थ होता है चटपटा मसालेदार सलोना। वो जो महाराज जिनको जैसे
नमकीन वस्तु को देखकर जीभ में पानी आता है, वैसे श्री कृष्ण की सुंदरता में ऐसा सलोनापन है कि आंखें उसके लिए प्यासी हो जाती हैं। आज वे हृदय से लगेंगे, आज मैं उनका दर्शन करूंगा। वे ही जगवंश में प्रभु प्रकट हुए हैं